वेलकम टू मैंस डायरी। मैंस डायरी आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई है जिसको सुन के हो सकता है कि आपके गूज बम्प्स ज़रूर खड़े हों, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा सीरियल किलर गुजरा है जिसने पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट, पूरी फोर्सेस और जो हमारे लोग थे सोसाइटी के, उनको एक दफ़ा कांप के रख दिया था। कांप गए थे लोग और अपने बच्चों को बाहर भेजने से बहुत डर गए थे। इवन बड़े भी डर गए थे कि इस लेवल, इस क्रूरलिटी का, इस घिनौनी हरकतों वाला एक सीरियल किलर उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद इकबाल की, जिसका निकनेम कुकड़ी भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन भी रखा होगा और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं भी पता होगा। तो मैंस डायरी आपके लिए ऐसी कहानी लाई है कि जिनको नहीं पता वो आसान अल्फाजों में उनके लिए ज़रा नॉलेज हो जाए। तो बात करें मैं जावेद इकबाल की, तो जावेद इकबाल बेसिकली लाहौर में पैदा हुआ और एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ। ये पॉवर्टी, अक्सर ख्याल आता है कि पॉवर्टी क्राइम की तरफ लेके जाती है, नहीं, ये अच्छे खासे बिजनेसमैन और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक था। और इसके 8 टोटल ये बहन भाई थे, जिसमें से 6ठा इसका नंबर था। और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से इसने इंटरमीडिएट किया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही इसने स्टील रीकास्टिंग का बिज़नेस इसने स्टार्ट किया। अब इसको एक विला लेके दिया हुआ था इसके फादर ने शादबाग में, जो कि लाहौर में है। उस विला में ये क्या किया करता था कि जो बच्चे ऑर्फन्स थे, यानी कि यतीम थे, और वो बच्चे जो घरों से भाग जाते थे, उनको किडनैप करके, उनको दिलासा देकर, किसी भी चीज़ का उनको खींच कर अपने विला में ले जाया करता था। उनका रेप किया करता था और उस रेप से पहले वो उनको सिनेमा में ले जाकर मूवी लाजमी दिखाया करता था। और एक कहावत और भी मशहूर है, कहावत कह लो या फैक्ट कह लो या उस स्टोरी का पार्ट कह लो, कि वो हर बच्चे को, हर विक्टिम को जिसको मर्डर करता था, रेप करता था, उसके जूती का पेयर अपने पास सेव रखता था, उनकी फ़ोटो खींचता था और उसके बाद उनको मूवी दिखाने के बाद खाना खिला के अपने विला पे ले जाता था। वहाँ उनको रेप करता था जितनी दफ़ा, मल्टीपल टाइम्स वो चाहता था, और उसके बाद उनको मर्डर कर देता था। और यहीं तक उसकी जो वहशत की स्टोरी है ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उनको मर्डर करने के बाद उनकी बॉडी के वो पीसेस किया करता था। उन पीसेस को फिर वो एसिड में डिज़ोल्व किया करता था। उसको डिज़ोल्व करने के बाद जो कुछ बच जाता था, एसिड में डिज़ोल्व करने के बाद जो कुछ बच जाया करता था, वो लोकल दरिया है रावी, जो कि लाहौर में लगता, वहाँ बहा दिया करता था। अब जब इसके ये जो क्राइम्स थे, इसने कन्फेस किया कि हाँ, ये मैंने क्राइम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्रूरलिटी पे, इसकी वहशत पे, इसकी दरिंदगी पे एक ऐसी सज़ा दी कि जो कुछ इसने बच्चों के साथ किया है, विक्टिम्स के साथ किया, वही कुछ इसके साथ होना चाहिए। मतलब कि इसको पहले मर्डर किया जाए, इसकी बॉडी के 100 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, हर पार्ट उस एक विक्टिम की फैमिली के नाम जिसको इसने मर्डर किया है, और फिर उन पार्ट्स को एसिड में डिज़ोल्व करके दरिया में बहा दिया जाए। पर उस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर मुहिउद्दीन एक थे, जिन्होंने कहा कि यार ये अनएथिकल हो जाएगा, तो इसमें सीरियल किलर में और हम में, गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, हम लोगों में इसकी और वहशत फैलाएंगे। तो इसको ऐसी सज़ा नहीं दी गई। हालांकि ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए थी ताकि वो इबरत का निशान होती। तो खैर, हम बिना जज किए आगे चलते हैं स्टोरी पे। अब जब 2001 में इसके आज जेल में देखा गया, इसको निकाला गया, तो वहाँ इसकी डेड बॉडी और इसके साथ एक जो इसका फ्रेंड था, कंपेनियन आप समझ लो, जो कि मर्डर्स में इसकी हेल्प किया करता था, 2 डेड बॉडीज़ मिली। अब ये नहीं तब तक पता लगा कि इनको या तो मर्डर किया गया, जहर दिया गया, क्या किया गया। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया हैंग होके, मतलब वहाँ ख़ुद को लटका लिया, मार लिया, कि उस क्यूरलिटी से बचें, उस वहशत से बचें जो इसको जेल में थी। अब आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी, आपको गूज़ बम्स आ सकते हैं कि इसके पीछे बैक द एंड स्टोरी क्या थी। कोई तो वजह रही होगी जो इसने इस लेवल पे आके बच्चों को रेप किया, मर्डर किया। इसको पैडरास्ट की टर्म से रेफ़र किया जाता है, टर्म से इसको बुलाया जाता है। पैडरास्ट में अगर आपको आसान अल्फाजों में डिफ़ाइन करूँ तो पैडरास्ट एक वो पर्सन हो सकता है जो कि सिर्फ़ मेल बच्चों की
जो है वर्जिनिटी लूज़ करवाए, लाइक उनको रेप करे, रेप कहना ज़्यादा बेहतर होगा, रेप करे और उसके बाद मर्डर कर दे, उसको पैडरास्ट कहते हैं। जो एक जनरल रेपिस्ट है वो मेल का भी कर सकता है, रेप फीमेल का भी कर सकता है। तो पैडरास्ट बेसिकली बच्चों का, जो मेल्स का रेपिस्ट हो उसको पैडरास्ट, पीडोफाइल्स भी होता है बट इसके लिए पैडरास्ट यूज़ हुआ। इसकी हम अर्ली लाइफ में थोड़ा सा झांक के देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में ये होता है कि यार जो गुर्बत है, जो पॉवर्टी है, वो आपको क्राइम की तरफ लेके जाती है। नहीं, इधर बहुत सारी चीज़ें अपोजिट थी। ये एक बिजनेसमैन का बच्चा था, अच्छे खासे ख़ानदान से, जहाँ सर्कल, सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, वहाँ से था। इसको विला गिफ्ट किया होता इसके फादर ने, सो दैट मीन्स के इनका सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा था। ये इसका अपना स्टील का बिजनेस था। तो क्या चीज़ थी जिसने इसको इन क्राइम्स की तरफ आमादा कर दिया, इन क्राइम्स की तरफ इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया? तो उसकी आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। ये बेसिकली सोसाइटी से रिवेंज ले रहा था। 1990s में एक वाक़या हुआ कि कोई बच्चा मिसिंग हुआ जहाँ ये रहते थे। उस मिसिंग केस के चक्कर में इसको पुलिस ने, जो पूछताछ थी, इन्वेस्टिगेशन थी, इसको बुलाया गया और ये सस्पेक्ट उनको लगा, हालांकि ये नहीं था, और इसको कुछ 1-2 साल जेल में रखा गया। और उसी ड्यूरेशन में इसकी जो मदर थी उनको हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हो गई। अब इसने कन्फेशन के दौरान ये बताया कि जब मेरी माँ को मेरे लिए 1-2 साल रोना पड़ा, जबकि मैंने वो क्राइम नहीं किया था, उस क्राइम के लिए मुझे अंदर रखा गया और मेरी माँ की डेथ हो गई। तो अब मैंने ये सोच लिया था कि मैं सोसाइटी की 100 माँओं को रुलाऊंगा, सेम उसी तरह जिस तरह मेरी माँ रोई थी, और उनकी माँ भी डेथ की तरफ चली जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप का कोई बच्चा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। तो ये रिवेंज ले रहा था पुलिस से, सिस्टम से, हमारे जो जस्टिस का सिस्टम है उससे, और स्पेशली उन माँओं से। अब ये एक अलग डिबेट हो जाएगी कि क्यों इंसान रिवेंज की तरफ उतर आता है। इतना आग बगोला, इतनी आग कहाँ से आ गई कि इसने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया, रेप कर दिया और उनको एसिड में डाल दिया। तो भाई पॉज करते हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन हंट ऑपरेशन था, जिसके पीछे फोर्सेस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लगी हुई थी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, और ये पकड़ा नहीं जा रहा था। और हुआ क्या कि इसने 1998 से अपने जो क्राइम थे वो करने शुरू किए और 1999 तक ये करता रहा। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इसने 100 बच्चों का रेप भी किया, मर्डर भी किया, और ये छुपा भी रहा। और उसके बाद इसने खुद ही कन्फेस कर दिया। डेली जंग के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो जिस तरह मैंने आपको अभी जिक्र किया कि खावर नईम साहब को इसने एक एनवेलप और लेटर भेजा। अब इसको भेजने की वजह क्या थी कि इसने क्यों भेजा, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? तो ये छुपता रहा क्योंकि मर्डर होने से डरता था। तो इसने उस कन्फेशन में बताया कि मैं पुलिस को सरेंडर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है वो मुझे मार दें, हो सकता है वो मुझे एनकाउंटर कर दें, कि मैं मतलब मेरे क्राइम इस लेवल की एक्सट्रीमिटी के हैं कि वो मुझे मार देंगे। तो इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ कि मुझे जेल की सज़ा हो जाए तो मेरी वहाँ ज़िंदगी गुजर जाए। और हुआ क्या कि 2001 अक्टूबर में इनके सेल में से इसकी बॉडी मिली, और बॉडी मिली, उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे पता चला कि इनको मर्डर किया गया। पर ऑफिशियली जो न्यूज़ अनाउंस की गई वो ये थी कि इसने सुसाइड की है, इसने बाय हैंगिंग अपनी जान ले ली है। अब ये अकेला नहीं पकड़ा गया था, ये अकेला अरेस्ट नहीं हुआ था, इसके साथ इसके 3 और कंपेनियन आप कह लो, जो रेप में इसकी मदद करते थे, किडनैपिंग में मदद करते थे, वो भी पकड़े गए थे। एक की तो डेथ वैसे हो गई थी क्योंकि वो पुलिस से बचने के लिए भागते हुए विंडो से उसने छलांग मारी और गिरा, और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हाँ वो मतलब बाय फोर्सफुली मतलब गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। और जो दूसरा था सजाद था या साजिद था, वो अपने सेल में उसकी बॉडी मिली। तो मतलब इकट्ठे अक्टूबर 2001 में इन दोनों की बॉडीज़ मिली, तो इन दोनों को मर्डर किया गया था, और दोनों की जो ऑफिशियल अनाउंस की गई वो थी बाय हैंगिंग। तो
अब मैं आता हूँ कि इस सारी स्टोरी में हमें कॉन्क्लूजन क्या मिल रहा है, हमें सबक क्या मिल रहा है, हमें कॉज क्या मिल रही है कि इसने इस लेवल के, इस दरिंदगी के क्राइम किए क्यों। ये अपने कन्फेशन में बताता है कि 1990s के दौर में इसको किसी मिसिंग बच्चे के केस में सस्पेक्ट के तौर पे इसको उठा लिया गया और इसको सज़ा हुई, 1-2 साल के लिए इसको जेल में रखा गया। उस ड्यूरेशन में इसकी मदर को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। अब ये अपनी मदर की डेथ का बदला पुलिस से ले रहा था, ये अपनी मदर की डेथ का बदला उन 100 माओं से लेना चाहता था कि वो भी उसी तरह रोएं, उसी तरह कल्पें और उसी तरह गम में मर जाएं जिस तरह इसकी माँ की वफ़ात हुई थी। तो ये एक साइकोलॉजिकल, आप इसको ये कह सकते हो डिसऑर्डर कह लो, आप रिवेंज कह लो, आप ट्रॉमा कह लो, या आप एक रिवेंज की आग कह लो कि इसने ठान ली थी कि मैंने सोसाइटी से बदला लेना है, इनजस्टिस का बदला लेना है। अब रिसर्च जो कहती है, जो कन्फेशन, जो साइकोलॉजिस्ट इसके इंटरव्यूज़ में बैठे वो ये कहते हैं कि इसको परसीव्ड, इसके लिहाज से सिस्टम ने इसके साथ जस्टिस नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो ये हो सकता है क्योंकि इसने 100 बच्चों को किडनैप किया, रेप किया, मर्डर किया, तो उस बच्चे की मिसिंग के साथ भी हो सकता है इसका कोई ना कोई लिंक हो। हाँ, इसने सिर्फ सोसाइटी को अपना एक अच्छा फेस दिखाने के लिए कि मैंने अपनी माँ के लिए बदला लिया है सोसाइटी से, इसने वो चीज़ पोज कर दी हो। पर अगर हम बिना जजमेंटल हुए इन चीज़ों को देखें तो हो सकता है कि ये रिवेंज ही ले रहा हो सोसाइटी से, उन माओं से। तो बहरहाल कंक्लूजन ये आता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही क्राइम की तरफ आमादा करते हैं। वो लाजमी नहीं कि उनका ताल्लुक़ पॉवर्टी से, लाजमी नहीं कि किसी स्पेसिफिक तबके से उनका ताल्लुक़ हो, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो इस तरह के क्राइम की तरफ आ जाए। तो मेरा आप लोगों को एक छोटा सा आखिरी में पैगाम यही होगा कि खुदारा अपने इर्द गिर्द झांकिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को एनलाइट कीजिए, कंडोल कीजिए। आपको नहीं आइडिया कि वो किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, उनको अच्छा फ़ील कराइए ताकि हम इस तरह के सीरियल किलर बनने से अपनी सोसाइटी को बचा लें। मैंस डायरी की तरफ से आपको आज की ये कहानी मुबारक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।